श्रद्धालुओं सुनो, ये है देवी माँ का रूप। देखो साक्षात देवी माँ, देखो कितना कष्ट सहन कर रही है ये तुम सबके लिए। जो भी माँ की शरण में आता है उसका कष्ट दूर हो जाता है। बोलो देवी माँ की जय। समस्त श्रद्धालु सुनो, अपनी अपनी मन्नत के लिए चढ़ावा चढ़ाओ। देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, जय माता की। मन्नत माँ से चढ़ाओ चढ़ावा। इतना चढ़ावा और इतना की अम्मा, इसको कहते हैं आइडिया। ये आइडिया हमको काहे नहीं सूझ में किया? धोखा दिया तुम लोगों ने हमको। इतनी बड़ी बात छिपाई कि लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी? ये क्या बोल रही है आप? इसको कोनो बीमारी नहीं है। नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं है मिर्गी का। हम वही भांग खा के आए हैं यहाँ पर। एक तो हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया आप लोग, झूठ पे झूठ ऊपर से बोल रहे हैं। पूछिए उससे हमारे सामने दौरा पड़ा कि नहीं। लेकिन शादी से पहले तो कभी भी कुछ नहीं हुआ ऐसा, और ससुराल जाते ही हो गया। एक तो खोटा सिक्का हमारे हाथ में थमा दिया, ऊपर से हम ही को गलत ठहरा रहे हो। लड़की वाले होके हम ही को बुरा बोल रहे हो। देखिए, ये झगड़ा मारपीट में हमारा कोनो दिलचस्पी है नहीं। सीधा बात बोलते हैं, खराबी आपकी लड़की में है, हम उसको अपने घर में रखेंगे नहीं। नहीं रखेंगे? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग पसंद करके ले गए थे इसको, हम लोग कोनो जोर जबरदस्ती नहीं किए थे। अब आपके घर की पुतहू है वो, हम नहीं रखेंगे नैहर में। ससुरा मनोहर बा हमारी पगलिया लड़की से भी फायदा उठाकर इतना पैसा कमा रहा है। देवी माँ की देखिए, पाले पोसे हम और मेवा खाए मनोहरवा और उसका घर वाला। जय माता की, 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 जय माता की। जी हाँ, भूख लगी होगी ना बच्चे को? हाँ हाँ, ले जा अपने बच्चे को। बहुरिया, तनिक चाय लेकर आना। जी जी। बहुत जोर की भूख लगी है ना बबुआ, और तोरी माँ तो भोर से ही गायब रही। हमको माफ कर दे बबुआ। देवी माँ की कृपा तो बढ़ती जा रही है। आज का कलेक्शन तो कल से भी अधिक है। चाय ना, ये भी गिन लो। ए बबुआ। जी बाबूजी। सुनो जरा, वो नदी का पास का जो जमीन है उसका जरा भाव निकालो। क्या है? अरे रोज का इतना कलेक्शन आ रहा है भाई, खरीद लेंगे ना। गज में बात कर रहे हैं बाबूजी। अरे अब ये काम करके घर पहुंचे हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे पर हम खुश रहा। तनिक अपने देवी मैया को भी एक कप चाय दे दो। अब उसकी सेवा भी हम ही करें। मेरे को तो दे दो एक कप चाय, उसके शरीर में भी तो जान चाहिए ना। कल 2 ठो प्रोग्राम हम उसके लिए जो है फिक्स किए हैं। 2 ठो कार्यक्रम? जा लेके आ चाय। जी। हमको माफ कर दे बबुआ, हम पूरा दिन नहीं रहते तोरे पास, पर मन तो यही लगा रहता है। चाय। जी 1 मिनट के लिए फोन दे सकते हैं हमें? ले। हाँ भाजी प्रणाम, बोलिए। हम बोल रहे हैं जी। तुमसे कहे थे ना फोन मत करना। सुनिए, फोन मत काटिएगा। बोलो जल्दी बोलो, क्या बात है, बोलो। हमें यहाँ से ले चलिए ना, और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। एक बात ध्यान से कान खोल के सुनो, तुम हमारे गले 7 फेरा लेकर बांधी गई हो, लेकिन रोज तुम्हारा मनहूस चेहरा देख के हम जी नहीं पाएंगे। तुम जहाँ हो वहीं रहो और इसी लायक हो तुम। और एक बात ध्यान से सुनना, दोबारा फोन मत करना हमको, समझी? रखो फोन। श्रद्धा की अवस्था, उसकी बीमारी उसके ससुराल वालों के हाथ में एक सुनहरा अवसर बन गई। उन्होंने अपने समाज में फैले अंधविश्वास का फायदा उठाया और श्रद्धा को देवी का रूप घोषित कर लोगों से पैसा बटोरने लगे।
जब तक जिंदा रहेगी हमारा माथा पर ढोता रहेंगे हम। अरे पूरा का पूरा काहे नहीं झोंक देती अपने आप को चूल्हा में? लेकिन इस प्रसिद्धि की बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों का लालच और शोषण भी बढ़ता जा रहा था। और जब लालच, अंधविश्वास और उत्पीड़न इस हद तक बढ़ जाता है, तब जुर्म का दाना वहां पहुंच ही जाता है। ए बबुआ, आ गए रे हम, तोरी अम्मा आ गई। बबुआ, सत्यानाश कर दिया घंटे भर का मेहनत का अपना भगा मुंह दिखाकर। पर जीजी हमको देख के डर काहेगा? कहीं नहीं डरेगा वो। हाँ, कभी कभी तो हमें ही डर जाते तुमको देखकर। अपना हुलिया देखा है? हाँ, राक्षसी लग रही है तू। जा अपना मुंह हाथ धो ले, उसके बाद बच्चे के पास आना। जा। राजवती, अरे बेचारी से कभी तो ठीक से बात किया करो, थक हार के आई हुई है। तो कहाँ गलत बोल दिया हमने? कहाँ गलत बोल दिया? डरावनी तो वो लग रही है। अरे बच्चों काहे नहीं डरेगा उसे देख के? पगला गई हो तुम, पगलेट कहीं की। तुमको औरत कौन बनाया? पगलेट। बट तू जा। बबुआ, अरे अम्मा जा, मुंह हाथ धो ले। जा। चुप। क्या बोली? देवी नहीं बनेगी? देवी नहीं बनेगी? नहीं बनेंगे हम। हमको अपने बचुआ के साथ रहना है, अब नहीं होता हमसे। अच्छा, खुद ही फैसला कर लिए कि देवी नहीं बनेगे? तेरी ये मजाल। मीरा, काय चीख के तुम अपना पारा गर्म कर रही हो? हैं बताओ, जाओ का बच्चा लेके आओ। बचुआ सो रहा है बाबूजी। अभी लाते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तू देवी नहीं बनेगी तो तुझे अम्मा भी नहीं बनने देंगे। ठीक तरह से समझ ले। आप हमको अपना बचवा से दूर नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते? एक बीमार औरत को, पागल औरत को एक छोटका बच्चा से दूर करना कोनो बड़ी बात है? हमारे बच्चे पर दया कीजिए अम्मा जी, 1 घंटे से भूखा रो रहा है, हमें दूध पिलाने दीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। भाग, जब तक श्रद्धालु को दर्शन नहीं दोगी बचवा को हाथ नहीं लगाना। बड़की, बचवा को अंदर लेके जा। जी जी। रुक, ला बचा ले। देखिए ना। आपकी बहुत कृपा जेठ जी, कब से भूखा रो रहा था। तुमको बड़ा दया आ रहा है, हमेशा उसका पक्ष लेते हो। आने दो तुम्हारे बाबूजी को, वही तुम्हें ठीक करेंगे। जाके ट्यूबवेल चला, पानी देखत रहिए। हाँ हाँ भैया आते हैं, जा आओ जल्दी आओ। हाँ बस जल्दी आ रहे हैं हम, लिए थोड़ा। अरे बोला, अरे जल्दी आ रहे। अरे हिया क्या हुआ? अरे कोनो का लाश पड़ा है, ये देख। कहाँ? वो देख। तू जल्दी से पुलिस का फोन लगा। हाँ हाँ जल्दी कर। हाँ हेलो। आसपास छान मारिए जरा। ठीक है। कौन है ये? देवी माई? हाँ। कौन देवी माई? हमारे गांव की देवी माई। मैडम, इस गांव में एक श्रद्धा देवी नाम की औरत है। ये सारे गांव वाले उसी की बात कर रहे हैं। ये गांव वाले उसको देवी मानते हैं और उस औरत के प्रति बहुत भक्ति भी रखते हैं। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। गांव वालों से पूछताछ करो और इनके घर वालों को भी खबर कर दो। ओके मैडम। संभालिए अपने आप को। हमको कहाँ नहीं उठा लिया भगवान, हमारा कहाँ हुई। हेलो शेखरवा, अरे तुम जल्दी गाड़ी पकड़ के घरे आ जाओ। बाबूजी गुजर गए रे। बाबूजी क्या करेंगे भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कि देवी माँ खुद अपने ही घर में ऐसा कैसे कर देगी। जरूर देवी माँ की यही मर्जी होगी
मनोहर है ना कोनो बड़ा पाप किए हुई, वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा। इसलिए हम कह रहे हैं समय रहते देवी माई के शरण में चल के अपने पापन की माफी मांग लेते हैं हम। ठीक कह रहे हो भैया, चलो। हमने तो करम फूट गए, तुम्हारे बाबूजी हमको छोड़ के चले गए। शांत हो जाइए। अच्छा हुआ देवी बाबू आप आ गए, अम्मा को संभालिए। जबरदस्ती खिलाइए ना जी, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। शेखर हम लोग बहुत कोशिश की, तुम महीनों बाद आए, एक बार तुम भी कोशिश करो ना। अम्मा कुछ खा ले अम्मा। बहुत ही पिछड़े हुए सोच के और अंधविश्वास से ग्रस्त है सारे लोग। मनोहर के फैमिली से मिलना चाहेंगे, अगर वो बात करने की स्थिति में है तो। जिसने भी हमारे शेखर के बाबू को हमसे छीना है, ऐसा भाग इनका श्राप है, श्राप। उसकी 7 पीढ़ियां अभी क्या भी मर जाए। अच्छा ये बताइए, ये आपके पति कहाँ गए थे इतनी रात को बाहर? हमको मालूम नहीं है, पर हमको अंदाजा था कि कहाँ गए हैं वो। क्या वजह रही होगी आपके अनुसार? उनको कोई शक था, शायद चढ़ावे को लेकर। कहाँ गए थे? अरे हमको तो ये लगता है कि कोनो रात में घर के भीतर आता है, किवाड़ी थोड़ा खुला रहा। सो जाइए, वहम हो गया आपको। कौन आएगा रात को? अरे पर हम तो मतलब देखे रहे। ये चढ़ावे को लेकर काफी परेशान थे वो, जबकि वो तो आपके धोखे की कमाई थी। ना ना, ये हमारे धोखे की कमाई नहीं थी। सारी दुनिया जानती थी कि हमारी बहू में देवी का वास है। सब अपनी खुशी से चढ़ावा चढ़ाते थे, कोनो जबरदस्ती नहीं की हमने। सही बोलिए आप। आपके बहू में देवी का वास है, ये मानने में फायदा तो आपका ही होता है। चलिए ये बताइए, ये हाल फिलहाल कभी बक्सा चेक किया था चढ़ावे का? कोई पैसे कीमती चीज गायब हुई है? भैया जी सब देख लिया, सब कुछ हिसाब के अनुसार। सब कुछ ठीक से देख लिए? जी कुछ भी गायब नहीं। अरे हम इसी घर में रहते हैं तो क्या हुआ? अब हमको क्या पता है कि हमारे बाबूजी को कौन मारा है? अब पता करना आप लोगों का काम है ना सर। जितना पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब दे। तेरे बाबूजी की किसी से कोनो दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहिब, हमने सामने ही उनकी लड़ाई हुई थी। हमारी बेटी का फायदा उठाकर गांव वालों से जो पैसा कमा रहे हो ना, उस चढ़ावे पर हमरा भी उतना ही हक है। आखिर बिटिया तो हमारी ही है ना वो। अरे ब्याह के बाद माँ बाप का कोनो हक नहीं होता है बेटी पर। समझी जी, बिटिया पर हमरा भी उतना ही हक है। अगर हमरा हिस्सा नहीं दिए ना, देखिए हम क्या करते हैं। पैसा चाहिए तो तुमको दे देंगे। इधर हो अपना हिस्सा, जाओ यहाँ से। अब इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि वो उनको मार देंगे। अरे आप ना हमको आँख ना दिखाइए। उनकी बेटी हो सकती है दुनिया भर के लिए देवी, लेकिन वो लोग देवता ना है। वो लोग ना साहिब मर्डर कर भी सकते हैं। ये मनोहर जो मरा है, उसका गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या? कोई मारना चाहता था उसको? क्या पता मैडम कौन मारा उसको। उसकी बहू तो देवी माँ का रूप है, और उसको मार के देवी माँ के प्रकोप से कौन बचाएगा? मनोहर की किसी से कोई दुश्मनी थी? अरे नहीं साहब, हमको ऐसा लगता है कि देवी माँ रुष्ट हो गई हैं। अब आप ही बताइए, देवी मैया अपने घर में विनाश काहे करेंगी? अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता है। अब हमको तो लगता है कि एक एक करके सब मर जाएंगे। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बॉडी पर 18 चाकू के निशान है। हमलावर ने पूरी भड़ास निकाली है, लगता है बहुत गुस्से में था। लगता है कोई जाति दुश्मनी है। श्रीकांत भैया, अब तो मनोहर जी के अंतिम संस्कार भी होगा। अब देवी माँ के दर्शन कब होई? हाँ भैया, सब परेशान है। ऐसे मगर देवी माँ के दर्शन हो जाते तो सारी चिंताएं दूर हो जाती। देखिए भैया, हमारे घर पे मातम हुआ है, इसलिए 14 दिनों तक देवी जी दर्शन नहीं दे सकती। कृपया आप लोग शांति से रहें। गांव के लोग आपको देवी क्यों बुलाते हैं? मैडम जी,
हम तो नहीं बोले थे कि हमको देवी मानो, वही लोग सब किए। हाँ, लेकिन आपके देवी होने से आपके घर वालों को तो बहुत आमदनी हो रही है भक्तों के चढ़ावे से, इतनी ज्यादा कि आपका मायका और ससुराल झगड़ रहे इस चीज के लिए। आपके पिता ने तो धमकी तक दे दी पैसे के लिए आपके ससुर जी को। चढ़ावे के अलावा भी पिताजी कुछ और कहने आए थे। क्या कहने? कुछ नहीं। चलिए एक बात बताइए श्रद्धा देवी जी, आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हमें पता चले कि आपके ससुर जी की हत्या किसने की है? अब आप भी हमको देवी मानने लगे, आपका काम भी करते हम। कोनो जवाब नहीं हमारे पास। मैडम देख रही अजीब पागल लोग हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता है। अरे देखा देखा, देवी माई दर्शन दिए खातिर खुदे बहरे आ गई। बोला देवी मैया की। देवी माँ हम सबका दर्शन तो दियो, एक सप्ताह से आस लगाई के बैठे हैं। इसको मिर्गी का दौरा पड़ा, उठा देवी का चमत्कार वगैरह सब ढकोसला है। ये लड़की श्रद्धा, मिर्गी का दौरा पड़ा था उसको, कम से कम देख के तो यही लग रहा था हमें। और अब उसके ससुराल वाले उसके ये बीमारी को देवी का प्रकोप बताकर अंधविश्वासी लोगों से पैसा बटोर रहे हैं। उसकी बीमारी अब उनके लिए व्यवसाय बन गई है। लेकिन इस सब में लड़की का शोषण हो रहा है, ये बात तो पक्की है। मैडम कहीं इसको देवी बनाना ही तो कत्ल की वजह नहीं है? अभी तो और भी पहलू समझने पड़ेंगे जहाँ तब जाकर कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन एक मर्डर का मोटिव तो है, आमदनी के बंटवारे को लेकर आपसी झगड़ा। अरे रहने दो, अलमारी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद हम वापस चले जाएंगे। पर कम से कम कुछ दिन तो रुक जाइए अपने बच्चे की खातिर। जब से आए हैं इसको ठीक से देखे तक नहीं है। नहीं देखना इसको, और वैसे भी हमारा है कि नहीं है हमको नहीं मालूम। और एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, अब तुम और तुम्हारा ये बच्चा, तुम लोग जियो मरो हमसे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? मैडम जी हमारा झगड़ा हुआ था, पर पैसों को लेके नहीं, हमारी बिटिया को लेकर। समझे जी, हमारी बेटी का तमाशा बना के आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पर उससे उसका कितना तकलीफ हो रहा है, इसका कभी सोचे हैं आप? अरे इतना अगर चिंता था अपना बेटी का तो उसे डॉक्टर को काहे नहीं दिखाए हैं? बात छुपा के अपनी पगलिया लड़की को हमरे गले बांध दी। जब हम उसे वापस तुम्हें देने आए तो तब तुम्हें लड़की नहीं चाहिए थी, और अब ये चढ़ावा का पैसा देख के बेटी का मोह जाग गया तुम पर। अरे सब समझते हैं हम, हिस्सा चाहिए। चलिए। लेकिन उनकी बहू राजवती ने तो कुछ और ही बताया था। मैडम जी वो सब लोग नंबर 1 का झूठा और मक्कार है, लोभी है। असल में बात यह है मैडम जी कि हमने बिटिया की बीमारी की बात उन लोगों को नहीं बताई थी, नहीं तो हमारी बिटिया का ब्याह नहीं होता ना मैडम जी, और हमारी बाकी की 2 जो छोटी बेटी हैं वो भी कुंवारी रह जाती हैं। रत्ना पानी लेके आ। ओम त्रियम वकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वर्धनम। दीदी उठ उठ, शांत हो जा दीदी। अरे रत्ना की अम्मा, ये बेकार है, तू मंतर मंतर फूक रही है, कुछ नहीं होने वाला इस सब से। और ई के अंदर जो डाइन की आत्मा लौट रही है ना, ऊका उस लोटा पर पानी से डूबेगी। जिसको जाना था वो तो लौट गया, इतनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता आया था, ई का ये लक्षण देख के वो भी लौट गया। अब कौन ब्याह करेगा इस मनुष्य से? श्रद्धा ने हमको बुलाया था, इसलिए हम उसके बुलाने पर वहां गए थे बस। आप लोग जा सकते हैं। मैडम ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सच बोल रहा है, आखिर कौन पार्टी सच्ची है और कौन झूठी। जहाँ ये देवी वाले नौटंकी का करता धरता मनोहर ही था, उसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। यह हो सकता है श्रद्धा ने और उसके माँ बाप ने मिलकर मनोहर को मार डाला हो, या फिर यह भी हो सकता है कि श्रद्धा ने अकेले या फिर किसी तीसरे की मदद से मनोहर को मारा हो सकता है। हमारी वजह से
तुमको कितना तकलीफ होता है छुप के। हम कभी अच्छे माँ नहीं बन पाए। हमें माफ कर। ये चुटकी क्या कर रही है? चुटकी पगला गई है क्या? कहाँ आनंद करने जा रही थी? चुटकी चल हट। अम्मा जी, ये मनोहर का खून 1 अप्रैल को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। ये बात भी साबित हो गई है कि चरणलाल और उसका परिवार उस दिन गांव में था। इसका मतलब है चरणलाल ने तो नहीं मारा है मनोहर को। और मैडम श्रद्धा भी हत्यारी नहीं हो सकती। काहे कि अपने से इतने ज्यादा लंबे चौड़े आदमी को एक तो वो अकेले मार नहीं सकती, दूसरे गांव में उसको सब पहचानते हैं। अगर वो घर से कभी भी बाहर निकलेगी तो तुरंत पहचान ली जाएगी। अच्छा, ये मनोहर इतनी सुबह सुबह घर से क्यों निकला था? सुबह की सैर के लिए ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? राइट मैडम। बड़की जी, बचवा को अंदर ले जा, इसको उसके पास भी फटकने मत देना। जा। जी अम्मा। हमारा बच्चा खड़ी रह यहाँ पे। कल मुही। मैडम जी, मैंने मनोहर के फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उस रात को उसको ऐसा कोई कॉल नहीं आया था जिसकी वजह से उसको इतनी देर रात को घर से बाहर निकलना पड़े। फिर रात को 2:30-3 बजे बाहर निकलने का क्या कारण होगा? देखिए मैडम, हम पिछले 2 साल से पटना में रह रहे हैं। बहुत हो सका तो 1 दिन के लिए यहाँ आते हैं घर पे। अब हमको नहीं मालूम कि पिताजी को काहे मारा, किसने मारा, क्यों मारा, कुछ नहीं मालूम। ये पटना तो 1 घंटे की दूरी पर है यहाँ से, तो इतना कम क्यों आते हो घर पे? तुम्हारी बीवी बच्चा सब तो यही है। अरे मैडम, बीवी की बात कर रही हैं, आस पड़ोस सबको मालूम है कि हमारा और हमारी बीवी का रिश्ता कहाँ है। दुल्हनिया चले हरवा का जनमाला, धीरे धीरे मोरे बाबू चले हाथी साहेब के जनमाला। सच में हम शर्त हार गए। बारात जाते वक्त हमारे दोस्तों से हमारी शर्त लगी थी कि मजीरापुर की सबसे सुंदर लड़की उनकी भौजी बनेगी, और वाकई में एक बात कहें, वैसे तुम ससौला की भी सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अरे क्या हुआ तुमको? अरे सुनो, क्या हुआ तुमको? पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरे क्या हुआ तुमको? भौजी, अम्मा, क्या हुआ देवर बाबू? क्या हुआ? देखो ना इसको क्या हुआ। अरे क्या हुआ देवर बाबू? ये जो है, क्या हो गया रे तुझे? हे भगवान, कहीं भूत पिशाच तो नहीं चिपक गया इसको? काहे लौटपट हो रही है? अरे जो लीला चल रही ना यहाँ पे, देवी लीला, उससे तो घिन आती है, हमको नफरत है एकदम बिल्कुल। इसीलिए हम इन लोगों से भी दूर रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा माँ बाप से भी नहीं पटता है। अच्छा, ये चोरी छुपे इतनी रात को घर के अंदर जाना या फिर बाहर निकलना किसी आदमी का ही काम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था ये काम शेखर का है, लेकिन अगर शेखर वहां रहता ही नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? मैडम जी, ऐसा भी हो सकता है कि राजवती या श्रद्धा का ही किसी बाहर वाले से अफेयर चल रहा हो। ये राजवती तो उसके पति के साथ रहती है, वो तो बाहर निकल नहीं सकती। बची है श्रद्धा देवी। हाँ, इसका अफेयर होने की संभावना तो जरूर है, क्योंकि उसका और उसके पति का रिलेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। एक अपराध और कई संदिग्ध। मनोहर जैसे चालाक और निर्दयी इंसान को अपने रास्ते से हटाने से फायदा कई लोगों को था, लेकिन इस केस की जांच कर रही टीम को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उनकी नजरों में सबसे बड़ी संदिग्ध तो श्रद्धा ही थी। लेकिन क्या श्रद्धा वाकई में हत्यारन और एक चरित्रहीन औरत थी? बच्चे को छोड़। अम्मा जी ने मना किया है ना, देख लेगी तो। जी ऐसा काहे कर रही है आप? ये बचवा ही तो हमारा सहारा है। कितनी ढोंगी है ना तू, देवी बनती रहती है। हाँ, सारे भाग ताके तेरे पैर छोटे हैं। तेरी कमाई से घर चलता है। हमरा पति हमसे ज्यादा तुम्हारे को मान देता है। तुम्हारे पति ने भले ही तुम्हें नहीं अपनाया हो, लेकिन बच्चा तो दे दिया ना। और यहाँ हमको देखो, शादी के 5 साल हो गए, फिर भी एक बच्चे के लिए तरस गए। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी रात दिन रोती रहती हो। सब कुछ तो है जीजी, बस सुखी नहीं है।
कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? इतना पसीना पसीना हो, कहाँ करके आ रहे हो? किसी को मार के या कहीं से भाग के? हमरा छोड़िए, आप अपना कहिए। हम लोग को पहराई दे रहे हैं कि आप भी कहीं से हुई है कि आ रहे हैं? अब इतना चौक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? देखो बात को बदलो मत, सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब तो तुमको देना ही होगा। जब तक इस छत के नीचे हो ना, हमारे हर बात का जवाब तुमको देना ही होगा। काहे कि बाबूजी के जाने के बाद इस घर के मालिक हम हैं, समझे? अच्छा, तो ये घर ना रखिए अपने पास, मुबारक हो आपको, लेकिन अपना टांग भी अपने पास ही रखिएगा। हमारे काम में अड़ाइए मत, जल्दी ही चले जाएंगे हम, और हम चले सोने। श्रद्धा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे उस बेचारी के पास तो अपना मोबाइल फोन भी नहीं, तो फिर वो किससे छुप छुप के मिलने का प्लान बनाएगी और कैसे? ऐसी बात है ना मैडम जी, हमारे जो पति है उनके नजर में श्रद्धा देवी तो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकती है। अरे आप दोनों औरत होकर भी इतना क्रूर कैसे हो सकती हैं? सब कुछ एक सीमा में होना चाहिए। अगर उसके बच्चा को कुछ हो गया तो आप लोग का पाप कौन धोएगा? वो तो अपने पिताजी से भी भिड़ गए उनकी तरफदारी में। किस बात पर? मैडम जी, हमारे घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जो कि हमको अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तुम तुम्हारे पिताजी से झगड़ा किए? मैडम जी, हम अपने बाबूजी को नहीं मारे। मान लीजिए अगर हम अपने बाबूजी को मारे भी, तब भी तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक हमारी अम्मा जिंदा रहेंगी, उसको देवी बनना पड़ेगा। देवी का समस्या उसकी बीमारी है। अगर आपको लगता है कि इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपने बाबूजी को मारा है, तो आप गलत सोच रही हैं मैडम जी। श्रद्धा अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती है। हो सकता है तुम धोखा की हो, शेखर तो शहर में रहता है, तो तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद ये घर और ये चढ़ावे का आमदनी, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं मैडम जी, हम तो श्रद्धा को देवी बनाने के पक्ष में थे ही नहीं। अब उसका अफेयर हो तो हो, इनमें हम क्या करें? और वैसे भी आप सोचिए ना, उस पगलेट औरत से, बीमार औरत से कौन अफेयर करेगा? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बार बार आप ये सब हमसे काहे पूछ रहे हैं। हम यहाँ रहते नहीं है, पटना में रहते हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, कल चले जाएंगे। मैडम जी, अगर सच में श्रद्धा का किसी से अफेयर होता तो बिना मोबाइल के कैसे चोरी छुपे किसी से टच में रहती? या हो सकता है कि अपने माँ बाप या बहनों के सहारे किसी से मिलती थी? मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। अगर उसके पास में मोबाइल नहीं था, खबर करने का कोई जरिया नहीं था, तो फिर अपने हालत के बारे में उसने अपने माँ बाप को कैसे बताया? राइट मैडम। मालिश करेगी दादी। ओ, अरे बाबू, तेल तो गिर गया। चलो हम तेल लेके आते हैं। हाँ, ले ले यार छुटकू, हम कितना तरस गए रे तुमको अपना गोद में उठाने के लिए, तुम्हारा बच्चों वाला महक के लिए। ये क्या कर रही है? छोड़ इसे, छोड़। अरे मना किया था ना इसके पास आने के लिए। चल हट। जी बस थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे, चल हट। इतना कठोर कैसे होती हो तुम? चल दे बच्चा उसके गोद में। दो। अम्मा जी, एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना चाहती हो तुम? पागल कहीं की। देखो, अब से बच्चा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? इसका ख्याल रखो। जी जी जी। चल। श्रद्धा के ससुराल वाले उसे फोन नहीं करने देते थे। श्रद्धा की ससुराल से एक लड़का आया था, रघु। श्रद्धा ने उसको खबर भिजवाई थी हमें ससुराल में बुलाने के लिए। बेटा प्रणाम। जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हम पहचाने नहीं। कौन हो तुम? हमारा नाम रघु है, हम ससुराल गांव से आए हैं। श्रद्धा दीदी ने आपको खबर देने को बोला है, आप लोगों को अपने ससुराल बुलाए हैं, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। बकवास जिंदगी में आज तक नहीं देखे हम। सुनिए
सुनिए, कम से कम 13वीं तक तो रुक जाइए। काहे रुक जाए? हाँ, यहाँ का तमाशा देख के ना दिमाग खराब हो गया हमारा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमको भी अपने साथ ले चलिए। तुम ही सब बच के भाग रहे हैं और तुम करिए तुमको भी साथ ले चले। चलो हटो यहाँ से। नहीं, हम खोए पड़ते हैं आपके, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अपने बचवा के खाते मुझको आपकी जरूरत है। लेकिन हमको किसी का जरूरत नहीं है, समझी तुम? सुनिए। रघु तुम हो? हाँ। ये श्रद्धा ने तुमको भेजा था उसके मायके माँ बाप को बुलाने के लिए। श्रद्धा को कैसे जानते हो? हाँ मैडम जी, वो हमारी बहन पूर्वा जानती है श्रद्धा को। बुला अपनी बहन को। क्या हुआ? बोल, किधर है तेरी बहन? मैडम जी, जब से मनोहर चाचा का खून हुआ है, पूर्वा घर पर नहीं है, वो गायब है। तो इतने दिन से तेरी बहन गायब है, तूने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? मैडम जी, हम वो डर गए थे, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और ये सब वो श्रद्धा देवी के लिए कर रही थी। हाँ, पूर्वा से ही खबर भिजवाए थे। वही एक थी जो हमारा तकलीफ समझती थी। देवी को भी चोट लगता है, दर्द होता है। अरे डरो मत, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि तुम देवी नहीं इंसान हो। अरे ये सब देवी चमत्कार, ये सब हमें भी अंधविश्वास लगता है, हम नहीं मानते इन सबको। देखो इधर आओ, कल हम देखे थे कि तुम कल दर्द के मारे कितना करा रही थी, तुमसे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए हम तुम्हारे लिए हल्दी चूने का लेप लेके आए। हमारे बारे में आज तक कोई इतना नहीं सोचा। भगवान तुम्हारा भला करे। वही एक मिली जिसको हमसे सहानुभूति था, इसलिए हम उससे कहे कि हमको इस नरक से निकलने में मदद करे, हमरे अम्मा बाबूजी को बुला ले। अब ये पूर्वा कहाँ है पता है? वो भी काफी दिनों से लापता है। हमको कुछ नहीं पता। हाँ बोलो। ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमारे नंबर पे मैसेज करो। मैडम, पूर्वा के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। चलो। मैडम, लोकेशन तो यही बताया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्वा इस सुनसान जगह पे क्या करने आएगी। जाए सारे एरिया को सर्च मारिए, देखिए कहीं कोई सबूत मिलता है क्या। मैडम, इधर कुछ नहीं है। इधर भी कुछ नहीं है। जा मैडम, यहाँ आइए। मैडम जी, पूर्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनोहर के मरने के कुछ ही घंटे पहले पूर्वा का मर्डर हुआ था और दोनों के मर्डर की मोडस ऑपरेंडी सेम है। पूर्वा को भी उसी तरह बार बार छुरा घोंपकर मारा गया था। हो सकता है ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हो। लेकिन मैडम, इनका मकसद क्या हो सकता है? मेरा मतलब, इनके बीच में आखिर कनेक्शन क्या है? पूर्वा श्रद्धा की हमदर्द थी और मनोहर उसका शोषण करता था, तो इन दोनों को एक ही आदमी ने क्यों मारा? एक बात समझ में नहीं आई झा, ये पूर्वा श्रद्धा का इतना मदद क्यों कर रही है? उसकी बचपन की खास दोस्त तो थी नहीं, क्या इसमें कोई पूर्वा का स्वार्थ था क्या? ये पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जरा। जी मैडम। एक बात बताइए हमको, आप हर बात पर छुटकी का तरफदारी काहे करते हैं? अरे तुम दोनों सास बहू के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गया है, इसलिए हमारी हर सही बात पर तुमको शक होता है, हमारी हर बात को तुम गलत समझोगे। बात को घुमाई मत आप, हमने देखा है उसके बच्चे का फिक्र सबसे ज्यादा आपको है। शेखर बात तो यहाँ रहता नहीं है और आप न जाने रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं। कहीं ये बच्चा आपका तो नहीं है? चुप! एक शब्द भी आगे नहीं बोलोगी, अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखोगी तो ही भलाई है। अरे मार खाकर भी तुम अपनी गंदी सोच थोड़े ना बदल पाओगी, तुम गिरी हुई। अरे भाई बहन के रिश्ता को भी तुम गलत समझे, तुमसे तो बात करना बेकार है। हट! मैडम जी, ये देखिए, पूर्वा का कॉल रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। पूर्वा और श्रद्धा के पति शेखर की दिन में 4-5 बार बात होती थी, जबकि शेखर खुद अपने घर में महीने में मुश्किल से 1 बार फोन करता था। मैंने शेखर को फोन किया, मालूम पड़ा वो वापस पटना चला गया है। वापस बुलाओ तुरंत उसे। जी मैडम। अरे काका कहाँ गए? अरे ये देखो, ये कहाँ दर्द हो गया। पता नहीं कहाँ चलेगी सुबह सुबह, बचवा दूध भी नहीं पी रहा। अम्मा,
सब जगह देख लिया, श्रद्धा कहीं नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? आखिर भाग गई ना तुम्हारी देवी मैया अपने यार के साथ। हमको तो पहले से शक था, मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला है एक दिन। एक नंबर की कैरेक्टर की ढीली थी वो, अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई। बक 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 करती रहती है। अरे अम्मा, हमको तो डर है कि उसको कुछ हो ना गया हो। एक साधारण सा गांव जहां साल भर में दिवाली के पटाखों से ज्यादा रोमांचक और कुछ नहीं होता था, वहां 1 महीने के अंदर 3 लोगों की हत्या हो गई और उसके बाद उसकी बहू श्रद्धा। लेकिन पुलिस को इन तीनों हत्याओं में कोई समानता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसका पति शेखर इन सारी हत्याओं का सबसे मुख्य संदिग्ध था। हमारा पूर्वा से अफेयर था। जब बाबूजी के मरने पर हम गांव आए इस बार, तो पूर्वा से मिलने गए थे, लेकिन उसका कोई अता ही पता नहीं चल रहा था। अब किससे पूछते, क्या बताते, तो खुद ही घर से निकलकर उसको ढूंढने जाते थे। लेकिन मैडम, हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि हमारी पत्नी से कोई लगाव नहीं था और ना ही है। इसीलिए तुमने अपने पत्नी को फांसी लगाकर मार डाला। और हमको क्या जरूरत है श्रद्धा का मर्डर करने की? पूर्वा उसकी मदद कर रही थी घर से भाग जाने में। श्रद्धा घर से भाग जाती, हमारा रास्ता क्लियर था, हम पूर्वा से शादी कर लेते। और रही बाबूजी की बात, तो हम बाबूजी को क्यों मारेंगे? और पूर्वा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जरा आप सोचिए मैडम कि जब ये सब हुआ है तो हम तो वैसे ही पटना में थे ना। क्या हुआ बचुआ? सॉरी, अम्मा ना मर गई, वो वापस नहीं आने वाली, समझा ना तू? बड़की बहुरिया, अच्छे से ध्यान रख इसका। ये देवी माँ का बच्चा है, हाँ? इसको देवी की गद्दी पे बिठा देंगे। कुछ लोग तो विश्वास कर ही लेंगे कि इसमें देवी माँ की शक्ति है, इससे भी पैसा कमाएंगे। शर्म करो अम्मा। अरे तुम दोनों की निर्लजता पे हमको आश्चर्य होता है। तुम इतनी कैसे गिर सकती हो अम्मा? अरे कम से कम बीन माँ के बच्चे को तो बकस दो। मैडम जी, शेखर का स्टेटमेंट सब सच है, हमने चेक किया, उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। किसी भी क्राइम लोकेशन के आसपास होने का कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। अच्छा, और एक गुत्थी है जो हमने सुलझाई नहीं है, शायद उससे कुछ पता चल सके। क्या ये मनोहर का शक सही था? कोई आदमी था जो उनके घर में रात को आता था जब सब लोग सो रहे होते थे। और अगर सच में ऐसा कोई आदमी आता था तो वो कौन था और उसे क्या चाहिए था? क्या उस आदमी का इन तीनों मर्डर से कुछ लेना देना हो सकता है? के जाओ तुम। मैडम, मनोहर के घर के बाहर श्रद्धा देवी के दर्शन के लिए हरदम भीड़ लगी रहती, इसलिए कोई ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी पूछताछ की मैंने, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। ना तो किसी ने कुछ अलग देखा है और ना ही रात को किसी ने कुछ देखा है। मैडम जी, इसने कुछ देखा है। क्या देखा था? हमने कई बार उनको देखा था, लेकिन देवी माई के यहाँ नहीं, रघु के घर के आसपास देखा था, जब वो यहाँ नहीं रहता था तब। कौन था वो? बोल, ये सब क्यों किया? जी मैडम जी, हम ही जाते थे रात में रघु के घर तक और सवेरा होने से पहले घर वापस आ जाते थे। वो असल में हमारा और पूर्वा का अफेयर था, लेकिन बाबूजी को लगता था कि उल्टे हमारे घर में कोई आ रहा है, इसलिए वो हम पर नजर रखने लगे। लेकिन एक दिन अचानक हमको पता चला कि हम दोनों भाइयों को पूर्वा अपने जाल में फंसा रही है। अच्छा शेखर, एक बात बताओ, हमसे शादी कब करोगे? करेंगे सरकार, जल्दी करेंगे। फिर हमको गुस्सा आया और हम उसको जंगल में बुलाए और उसको जान से मार दिया। इसके बाद बाबूजी हमको पूर्वा को मारते हुए देख लिए थे, वो हमसे पूछना शुरू किया। बाबूजी, बाबूजी क्या करती है तुम? बाबूजी आप धीरे बोलिए। काहे बोले धीरे? शेखरवा के साथ भी इसका चक्कर था। अच्छा, जो शेखरवा किया है वो सब गलत है और जो तुम किया वो सब सही। हम बहुत कोशिश किए बाबूजी को समझाने की कि हम पूर्वा को क्यों मारे, वो बहुत गलत थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो हमको बार बार धमकी देना शुरू कर दी, फिर हम उनको भी मारती है। और श्रद्धा, उसको क्यों मार दी? वो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी थी। जिस रात हम पूर्वा और बाबूजी को मारे थे, श्रद्धा ने हमको बाबूजी को मारते हुए देख लिया था और उसको हमारे और पूर्वा के बारे में भी पता था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोली क्योंकि हम उसकी साइड ले रहे थे। लेकिन बाबूजी के जाने के बाद वो एक दिन हमसे बोली, जेठ जी, आप हमको भरोसा दिलाए थे, अगर हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो आप हमको हमारे मायके छोड़ाएंगे। अब हम और कितना ये सब बर्दाश्त करें? अम्मा जी तो कह रही थी वो फिर से बाजार में दर्शन के लिए बुकिंग कराई है। देखो तुम घबराओ मत, बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं, समझिए। लेकिन जब आप लोग घर पे आके सवाल करना शुरू कर दिए बाबूजी के मर्डर के बारे में, हम डर गए थे कि श्रद्धा कहीं अपना मुंह न खोल दे। तो फिर हम सोचे कि उसको भगाने के बजाय हम उसका सबूत ही मिटा दें। इसलिए हम एक प्लान बनाए और श्रद्धा को बोले
कि तुम बगीचे में पेड़ के पास चलो, हम तुम्हारे बच्चे को लेके आ रहे हैं। फिर वो बगीचे में पेड़ के पास चली गई और हम अकेले गए। छुटका कहाँ है? तुमने पूर्वा को मार डाला क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, और फिर अपने बाप को और भाभी को भी मार डाला क्योंकि उन दोनों ने पहला अपराध करते हुए तुम्हें देख लिया। तुम समझ रहे थे पुलिस और समाज को कुछ नहीं पता चलेगा? अंधविश्वास, लोभ और कमजोर और असहाय लोगों का उत्पीड़न, इन सब का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। मिर्गी से ग्रसित श्रद्धा ऐसी ही परिस्थितियों का शिकार बन गई और उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी नष्ट हो गया। पीछे रह गया उसका मासूम बच्चा जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी अब कोई नहीं लेना चाहता। लालच बुरी बला है, बेहतरी इसी में है कि हम इससे दूर रहें, क्योंकि ये कष्ट के सिवाय और कुछ नहीं देती। जो है, जितना है, उसमें खुश रहें, उसका आनंद उठाएं और पाने के लिए जी जान से मेहनत करें। इससे जिंदगी जीने का मजा भी आता है और मन को सुकून मिलता है। कमीना बच के आ गया, पक्का बदला लेगा। अरे जब गायब भी करना था तो फिर जिंदा काहे छोड़ दिया उसको? अरे ओ चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको हमने नहीं तुमने गायब किया है, समझे? और वो पप्पू जो किडनैपिंग में शामिल था, आपके लिए काम करता था ना? और बड़के जीजा जी, आपके लिए भी तो वही काम करता था, कहीं आप नहीं तो? पति को बेवफाई की सजा तुमने दी और पप्पू पप्पू हमसे कह रही हो? हाँ, दिल पे लगी है बड़के जीजा। अरे बस, एक दूसरे को डराना बंद करो और सोचो आगे क्या करना है। जब कोई लापता सदस्य अपने घर परिवार में वापस लौटता है तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन सिद्धार्थ का परिवार खुश होने की बजाय सिद्धार्थ का सामना करने से भी डर रहा था। लेकिन उनके डर की वजह क्या थी? क्या वो सभी या फिर उनमें से कोई एक सिद्धार्थ की किडनैपिंग में भागीदार था? लेकिन सिद्धार्थ के बयान ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा देने की बजाय इस केस को और पेचीदा बना दिया। हम और आयुष आइसक्रीम खरीद कर बाइक से जा रहे थे, तभी किसी ने पीछे से वार किया हम पर। हम बेहोश हो गए और अभी अस्पताल में होश में आए। आयुष वो कहाँ है? सर, हमने आपसे कहा बेहोश हो गए थे, हमें कैसे पता होगा कि आयुष कहाँ है? जहां एक तरफ पुलिस आयुष के अब तक लापता होने की वजह तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पुलिस की कोई भी मदद लेने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ और उससे जुड़ा हर एक रिश्ता इस केस को और उलझाता जा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आयुष अब कहां था? लगता है कुछ छुपा रहा है, कहीं इसीलिए खामोश तो नहीं कि जानता है कि आयुष की जान खतरे में है? सर, मुझे लग रहा है सिद्धार्थ जानता है कि उसका गुनहगार उसके रिश्तेदारों में से ही कोई है। हो सकता है पांडे बाकी परिवार वालों की तरह ये भी अपने घर वालों से खुद ही निपटना चाहता है, इसलिए एक बार भी हमसे आयुष को ढूंढने के लिए नहीं कहा। अरे यार, आइस तो अपने आप रख दिया करो, हर चीज के लिए बोल। आयुष कहाँ है? मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। टी-शर्ट पहले, चुपचाप पहले। मुझे पापा के पास जाना है। लो खाना खा लो। लो खोलो मुंह। चुप क्यों हो तुम? तो हमने पूछा आयुष कहाँ है? अगर हमारे आयुष को कुछ भी हुआ ना तो हम। शांत हो जाओ, हमारे आयुष को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसको। देखो मंजू, हम अपनी पुरानी बातें भुलाकर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? सर, पप्पू के होम टाउन बिहार से लेकर यूपी तक उसके जितने भी अड्डे पता चले, वहां से भी पप्पू तक पहुंचने का कोई लीड नहीं मिला। सर, भिकापुर मार्केट के एक मोबाइल रिचार्ज शॉप पे पप्पू देखा गया। ये है उसकी सीसीटीवी फुटेज। पप्पू ही है? सर, ये वो नंबर है जिसे पप्पू ने रिचार्ज करवाया। पता करो किस नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, जो बीत गया उसे हम भी कोसना नहीं चाहते,
लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बन के नहीं रह पाएंगे। हम भी तुम्हारी जगह करुणा को दे चुके हैं। मतलब तुम अपनी गलती नहीं सुधार रहे? बात वही कह रहे हैं जो पहले कहते थे, बस लहजा बदला है अपना। लड़ाई झगड़े से नहीं, शांति से एक दूसरे को इस रिश्ते के बोझ से अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन आयुष हमारे साथ रहेगा। चलो चुपचाप सो जाओ, ठीक है? अरे सुनती हो? हाँ। अरे थोड़ा सब्जी देना। क्या तुम बनाती हो यार? न चटनी बनाती हो न चोखा, खाली सूखे सूखे खिलाती हो। थोड़ा चटनी बना दिया करो। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, थोड़ा 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 घोड़ा। कहाँ जा रहा है? मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। सर, जो नंबर पप्पू ने रिचार्ज करवाया था वो करुणा तिवारी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर। करुणा तिवारी? हाँ सर, और ये नंबर सिद्धार्थ की किडनैपिंग से 2 दिन पहले ईदगाह चौकी के एक मोबाइल शॉप से खरीदा गया है, और इस नंबर के साथ करुणा ने 2 सिम कार्ड और खरीदे थे। और इस फॉर्म पे करुणा ने अपने गांव वाले घर का एड्रेस नहीं, बल्कि उस कॉलोनी का घर का एड्रेस दिया जहां पर लोकेश के नाम पर कई घर हैं, और उसमें से एक घर 1 साल पहले करुणा के नाम पर रजिस्टर हुआ है। जी हाँ, ये घर हमने करुणा के लिए खरीदा था, और करुणा ने वो सिम कार्ड हमारे लिए खरीदे थे। लेकिन किडनैपिंग के बाद गुंडों ने हमारे फ़ोन से वो सिम कार्ड निकाल लिए थे। आपको 3-3 सिम कार्ड की क्या ज़रूरत थी? हमारे कर्जदार कभी कभी हमारा नंबर देख के फ़ोन नहीं उठाते थे, इसलिए हम नंबर बदल बदल के उन्हें फ़ोन करते थे, और हमारे पुराने नंबर पर करुणा का नंबर देखकर कभी कभी मंजू को भी परेशानी होती थी। तो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं आप? धोखा नहीं दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं उसे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुष को बचाने के लिए सिद्धार्थ करुणा से ब्लैकमेल हो रहा है, और जैसा करुणा कह रही है वो कर रहा है? करुणा की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता तो चले। अगर ऐसा है तो वो ये किसके कहने पे कर रही है, किस मकसद से कर रही है? ओके सर। अपनी बीवी के रहते ही घर लेके जा रहे हो, सोच लो कहीं कुछ। वो भी चली जाएगी, हमें डिवोर्स देने के लिए तैयार है वो। पर डिवोर्स हुआ तो नहीं है ना अब तक? करना थोड़ा समय तो तुम्हें हमें देना होगा। आओ, मैडम का सामान हमारे रूम में रखवा दो। सर, करुणा के पति सुबोध की हत्या 4 साल पहले हुई थी, और इसकी लाश इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पे मिली थी, और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में इसका केस दर्ज हुआ था, लेकिन बिना किसी नतीजे के ये केस बंद हो गया। सर, सुबोध नवीन की ही पार्टी में था, और पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये राज सामने आया है कि सुबोध की हत्या के पीछे नवीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि नवीन की करुणा पे बुरी नजर थी, और करुणा को अपनी रखेल बनाने के लिए उसने करुणा के पति सुबोध को मरवा दिया। तो फिर हो सकता है पांडे कि नवीन ने सिद्धार्थ के खिलाफ करुणा को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया हो, ताकि सिद्धार्थ नवीन के खिलाफ इलेक्शन ना लड़े। और मुझे लगता है आयुष को भी तभी तक किडनैप रखने का प्लान होगा जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए। सर, एक आदमी है जो इस नवीन की पोल पट्टी खोल सकता है। कौन? उसका पीए बद्री प्रसाद, जो नवीन के हर राज को जानता है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है सर,
अगर हम उस कमजोरी का इस्तेमाल करें तो उससे हर राज उगलवा सकते हैं। कैसी कमजोरी? रूम सर्विस। सॉरी बिंदिया, हमारी वजह से तुम खुश नहीं रह पाई। तुम जफर से प्यार करती थी और हमने तुम्हारी शादी जबरदस्ती लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। तू चाहता ना हम तेरे खिलाफ चुनाव न लड़े? चल, नहीं लड़ेंगे। तुझे वो हमारा हाईवे वाला प्लॉट भी चाहिए था ना, वो भी दिया, लेकिन बदले में तुझे हमारी बहन को तलाक देना होगा। हमारी बहन जफर से आज भी प्यार करती है और जफर उसे अब भी अपनाने के लिए तैयार है। तुझे जो कुछ चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बहन को आजाद कर दे। सच बोल, वरना रेप के साथ साथ अपहरण में शामिल होने का भी आरोप लगेगा तुझ पर। हम सच कह रहे सर, हम सच कह रहे, हम सच कह रहे कि भैया जी ने सिद्धार्थ उनके लड़के का किडनैप करा है। इस सीक्रेट के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम सर। वो पप्पू उनको कई महीना पहले काफी मिलता था, लेकिन पप्पू अब तो लोकेश के लिए काम करने लगा था सर। अपने भैया जी को बचाने के लिए लोकेश का नाम ले रहा है? हम किसी को नहीं बचा रहे, हम बस आपसे खुद को बचाना चाहते हैं बस। लेकिन करुणा के पति की हत्या तो तेरे भैया जी ने करवाई थी ना? हाँ साहब, भैया जी और करुणा के बीच रिश्ता था और करुणा के पति ने उन दोनों का अश्लील वीडियो बना करके भैया जी को ब्लैकमेल करना चाहा था। अपने भैया जी को बोलना कि अगर हमें जल विभाग का कॉन्ट्रैक्ट ना दिलवाया तो ऐसा बैंड बजाएंगे कि पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। चलते हैं। लेकिन भैया जी उसकी धमकी से डरे नहीं। भैया जी ने करुणा के पति की हत्या का षड्यंत्र रच दिए और करुणा को अपनी रखेल बना लिया। मैं औरत को कभी पांव की जूती या रखेल से ज्यादा समझा ही नहीं है, लेकिन हम अपनी बहन को तेरे अपमान और शोषण का शिकार नहीं होने देंगे, समझा तू? हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है साले साहब। हम जितनी चाहें उतनी रखेल रखे, पर तेरी बहन को अपनी पांव की जूती बनाकर ही रखेंगे। तो जब तूने अपनी बहन की शादी इस सड़क छाप से नहीं करवाई, तो हम अपनी बीवी को इसका बीवी बनते कैसे देखें? कल हमारा भी कोई इज्जत है साले साहब। तेरी इज्जत बची रहे इसलिए शांति से समझा रहा हूं तुझे। ऐसा नहीं मानेगा तू। नवीन को करुणा के पति की हत्या के केस में अरेस्ट कर सकते हैं। रिमांड पे लेंगे तो सिद्धार्थ की किडनैपिंग का राज अपने आप उगल देगा। सर, सर आप हटिए सामने से। पांडे, ऊपर चेक करो। सर बताइए तो सही, क्या हुआ? सर क्या हुआ? नवीन कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं सर, थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे। ऊपर नहीं है सर? अंदर भी कोई नहीं है सर। पांडे, नवीन का नंबर ट्रेस करो। हो सकता है उसे बद्री प्रसाद के अरेस्ट होने की खबर लग गई हो। वो शहर से भाग भी सकता है। हर जगह अलर्ट भेजो, उसे देखते ही अरेस्ट करवाओ। सर।
क्या हुआ? लगता है सो गया। अच्छा ठीक है, खाना यहाँ रख दो। वैसे भी ज्यादा देर थोड़ी ना लगेगा, 1-1.5 घंटे में लौट आएंगे। चलो। सर, नवीन के फोन की लास्ट लोकेशन बनारस हाईवे की थी और अभी आधे घंटे पहले उसका फोन वहां पर बंद हुआ। हेलो, What? सर, नवीन के मर्डर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ करुणा से ब्लैकमेल नहीं हो रहा, बल्कि उसने करुणा को अपनी साइड किया और नवीन से बदला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि नवीन ने सिद्धार्थ को किडनैप नहीं करवाया था। बद्री प्रसाद ने भी इस बात से इनकार किया था। तो फिर सर, ये नवीन के मर्डर के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पहले हमें ये पता लगाना है पांडे कि करुणा और सिद्धार्थ के बीच में क्या चल रहा है। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मरने वाले के दिए गए कुछ जख्म याद आ गए। कुछ तो बोलिए, ऐसा कौन हो सकता है जो नवीन का मर्डर कर दे? हम बोलने से डरते हैं। अगर सिद्धार्थ को पता चल गया तो वो हम सबको मार देगा। तो आप कहना चाहते हैं कि मर्डर सिद्धार्थ ने किया है? और कौन करेगा? नवीन के बाद सिद्धार्थ भैया को ही फायदा होगा। लोकेश जी, पप्पू कहाँ है जो आपके लिए काम किया करता था? सर, हमारी उससे पहले कभी कभी बात होती थी, लेकिन वो हमारा गुलाम नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने ये किडनैपिंग नहीं करवाई तो आप में से किसी न किसी ने तो करवाई है, या फिर हो सकता है कि आप सब ने मिलकर ये किडनैपिंग करवाई है और इसलिए मुंह खोलने से डर रहे हैं कि सिद्धार्थ एक एक करके सबसे बदला लेगा। देखिए, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, जो सच है वो बोल दीजिए। रही बात सिद्धार्थ की, उसे हम देख लेंगे। सर, हमने कुछ नहीं किया है। अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो वो हमको नहीं पता। सर, हमने भी कुछ नहीं किया है। हमको तो ये भी नहीं लगता कि उसका कभी किडनैप भी हुआ था। जब से आया अजीब तरह का बिहेव कर रहा है। पहले आयुष को जरा सी तकलीफ भी होती थी तो जान निकलती थी उसकी, और अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसे। सिद्धार्थ के बड़े जीजा के बाद अब सिद्धार्थ की बीवी ने भी इस बात का शक जताया कि शायद सिद्धार्थ ने खुद इस किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा था। पर उसकी बातों में क्या कोई सच्चाई थी, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की उसकी कोई चाल? पुलिस कोई भी ठोस सबूत जुटा पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई थी, और अब तक ये भी नहीं पता चल पाया था कि सिद्धार्थ का बेटा कहाँ था। कोई खोलो, कोई खोलो, खोलो कोई, मुझे बाहर जाना है। हेल्प, हेल्प, मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ? ऐसा अचानक क्यों बुलाया मुझे? यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे, तुम ही कल से जाना, समझ गई ना? हम नहीं जाएंगे। सुनो, बड़ी जोर की प्यास लगी है। हाँ? अरे आप खुद ही ले लीजिए, मैं देखूं उसने खाना खाया कि नहीं। अच्छा ठीक है, देखो उसको।
हाँ क्या हुआ? देखिए कहाँ गया। अरे ये तो भाग गया। हाँ? अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रही है? चल चल खोज उसको। नहीं सर, जहां नवीन की लाश मिली थी वहां सिद्धार्थ और करुणा का फोन एक्टिव नहीं था, लेकिन नवीन के पड़ोसियों के बयान से एक बात सामने आई है। हत्या वाले दिन 1 बजे सिद्धार्थ और जफर को नवीन के घर जाते हुए देखा गया है। हाँ, हम नवीन के घर गए थे, लेकिन दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, अपनी भूल सुधारने के लिए गए थे। कैसी भूल? हमने विंध्या की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नवीन से करा दी थी, लेकिन नवीन ने कभी भी उसे बीवी का सम्मान नहीं दिया। तो हमने उससे कहा कि अगर वो हमारी बहन को तलाक दे दे तो हम विंध्या की शादी जफर से करा देंगे। हाँ सर, हम विंध्या से प्यार करते हैं, लेकिन अगर नवीन को मारना होता तो हम बहुत पहले ही मार देते। तूने नहीं मारा तो सिद्धार्थ मारा होगा, और तू सिद्धार्थ को इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो अपनी बहन विंध्या की शादी तेरे से करवा रहा है, और तेरी पुश्तें सिद्धार्थ और उसके खानदान के कर्जदार है। हाँ सर, ये सच है, लेकिन सिद्धार्थ भैया भी उसको नहीं मारे। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। ना ही हमने सिद्धार्थ का किडनैप करने में किसी की मदद की, और ना ही सिद्धार्थ पे नवीन को मारने का कोई दबाव बनाया है। पर नवीन से नफरत तो करती होंगी आप। उसने पहले आपके पति को मारा, फिर आपको आपकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रखा। ये बात सच है कि नवीन ने हमारी जिंदगी नरक बना दी, पर हमें उसके पास भेजने वाला हमारा पति ही था। नवीन तुझ पे बुरी नजर डालता है तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देख, अगर तू हमारी बात मान ले तो हम दोनों मालामाल हो सकते हैं। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। देख, हम मना करते रहे, फिर उसने हमें मजबूर कर दिया। हम उसे छोड़कर अपने गरीब माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकते थे। हम पूरी तरह से हार चुके थे। फिर हमारे पति की चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ने लगी। नवीन ने उसको तो मार दिया, पर हमारा शोषण करना बंद नहीं किया। फिर सिद्धार्थ हमारी जिंदगी में आया। उसने ना सिर्फ हमें नवीन के जुल्मों से बचाया, बल्कि हमारे जीने की वजह भी बन गया वो। प्लीज हमारे रिश्ते को शक की नजर से मत देखिए, प्लीज। करुणा के इस बयान में तो सच्चाई थी कि वो अपने पति और नवीन के शोषण का शिकार हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ से अपने रिश्ते और सिद्धार्थ के बेटे की किडनैपिंग से जुड़े सवालों में वो अभी पुलिस से कुछ छुपा रही थी। और इसी दौरान इस किडनैपिंग के प्राइम सस्पेक्ट पप्पू और उसके दोनों साथियों की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। साहब, हमने फोन किया था। साहब, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो बहुत बदबू मार रहा था। हम सोचा कोई जानवर मर गया होगा, और भूसा हटा के देखा तो इन लोगों की लाश पड़ी थी साहब। सर, ये तो पप्पू है, वो लगता है इसके साथी हैं। हमने आपको बताया ना सर, हम बेहोश थे। हमें नहीं पता कि किडनैपर्स हमें कहाँ उठा के ले गए, और जब हम होश में आए तब हम हॉस्पिटल में थे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि करुणा का किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं, जबकि किडनैपर्स की बॉडीज हमें करुणा के घर से मिली? सर, जब सिद्धार्थ मिला था हम शहर आ गए थे। किसी ने हमारे गांव वाले घर का इस्तेमाल हमें फंसाने के लिए किया है। सिद्धार्थ की किडनैपिंग के बाद आप लोग मेरे घर आकर तलाशी लेकर तो गए थे ना। देखिए, करुणा को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ये सब षड्यंत्र नहीं रच रही। षड्यंत्र तो हो रहा है, तुम सिद्धार्थ का इस्तेमाल कर रही हो। सिद्धार्थ तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसका बेटा तुम्हारे कब्जे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम अपने बेटे को खुद ढूंढ लेंगे, और हाँ, हमें कभी भी कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सर, हमें लगता है सबके पीछे सिद्धार्थ की बीवी है। सिद्धार्थ की बीवी क्या, तुम उसके भाई बहन जीजा सबका नाम ले सकती हो, लेकिन अगर उनसे तुम्हारी साठगांठ का पता चला तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। सर, हम किसी से कोई साठगांठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मंजू ने किसी से कोई साठगांठ जरूर कर रखी है। किसके साथ? कुछ दिन पहले हम मार्केट गए थे, वहां से हमने मंजू को कहीं हड़बड़ाते हुए जाते देखा। हम उसके पीछे पीछे गए तो हमने देखा। क्या हुआ? क्यों अचानक मुझे क्यों बुलाया? यार, अनाब खतरे से खाली नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आयुष, तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं चाहिए, और you're his mother।
सर, मंजू का फोन बंद है और वो अपने घर पे भी नहीं है। क्या? कहीं ये मंजू उस आदमी के साथ भाग तो नहीं गई जिसके साथ वो देखी गई? पांडे, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह इन दोनों का फोटो भिजवाओ और उस आदमी का फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। पता करो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे डरिए मत, हम जानते हैं आप हमें देखकर खुश नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको खुश करना चाहते हैं। हमने आपको दी 98 और वसूला रुपया। अरे हमको तो बहन और जीजा को दिया हुआ वापस भी नहीं मांगना चाहिए था। उधारी भी दी तो इस कीमत पर कहीं ज्यादा ब्याज वसूलेंगे, लेकिन आज हम अपनी गलती को सुधारेंगे, वो भी ब्याज समेत। यह आपके प्लॉट और दुकान के पेपर जो हमने आपसे गिरवी रखवाए थे, और ये 20 लाख रुपए जो हम इस घर से उठा के ले गए थे। हाथ मत लगाना। नवीन जीजा जी के साथ रिश्ते सुधारना चाहे तो नवीन जीजा जी मर गए। अपनी बीवी से बोला कि गलतियां सुधारेगा, बीवी गायब। पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेगा। सुनिधि, हम बदल चुके हैं, तुम अभी हमें समझ नहीं रही। हम तुम्हें अच्छे से समझ चुके हैं। सुनिधि, क्या कर रही है? सर, ये हमारा कॉलेज का दोस्त है, कौशिक। दोस्त मिलके पूरा गुलशन उजाड़ सकते हैं। अब तुम दोनों ने मिलके किस किस की जिंदगी उजाड़ी है वो बताओ। किसी की जिंदगी नहीं उजाड़ी। सर, हम कह रहे हैं ना, मंजू और कौशिक भाग नहीं रहे थे, बल्कि मंजू उसके साथ जाकर उससे शादी करने वाली थी। हमने आपसे कहा था ना, हम मंजू को तलाक दे रहे हैं। दरअसल करुणा कौशिक को जानती नहीं है, इसलिए मंजू को किसी और दूसरे मर्द के साथ देखकर उसको अटपटा लगा होगा और उसने फोटो खींच ली होगी। हम कौशिक को अच्छी तरह से जानते हैं। हम मंजू और कौशिक एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, इसलिए आप प्लीज उन लोगों को छोड़ दीजिए। सॉरी दोस्त, हम जानते हैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम मंजू से प्यार करते थे और मंजू तुमसे, लेकिन हम तुम दोनों के बीच में आ गए। तेरी माफी से वो 7 साल वापस आ जाएंगे जो तेरी वजह से हमने जेल में काटे। दोस्त बोलता था ना हमें, और हमें से जुड़े कैसे फंसा दिया। मंजू ने हमें गलत समझकर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम उसे भी खुश नहीं रख पाए। जिसकी फितरत में ही धोखा देना लिखा, वो भला किसी को क्या खुशी देगा। जानते हो, जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला था ना, अपना कमरा अलग कर लिया था, खुद को शराब का आदी बना लिया था, लेकिन इसके साथ कभी भागे नहीं थे। और तुम तो करुणा के साथ रंगरलियां मनाते हैं, और तो और हमारा बच्चा तक हमसे छीन लिया तुमने। देखो मंजू, हम जानते हैं हमने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन हमारी बात सफाई देने की जरूरत नहीं। ये एक बोझ है। ये लो, चलो। क्या सिद्धार्थ को वाकई अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या वो दिखावा कर रहा था? क्या वो कोई षड्यंत्र रच रहा था, या फिर खुद किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा था? साहब, मैंने ही फोन किया था, ये बच्चा रोते हुए यहाँ पे आया था। बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? इस केस में सिद्धार्थ की भूमिका का एक बड़ा खुलासा सिद्धार्थ के बेटे के मिलने के बाद सामने आया। अब सच सच बताओ, वरना तुम दोनों से सच कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब। हम आयुष को सिद्धार्थ भैया के कहने पे अपने पास रख लिए थे। सिद्धार्थ के कहने पे? हाँ साहब, सिद्धार्थ भैया के कहने पे। सिद्धार्थ भैया बोले कि आयुष का ख्याल रखना, उसको घर से नहीं निकलने देना, लेकिन आयुष खुद ही घर से भाग गया सर। आयुष, आपके पापा खुद आपको उस अंकल के पास लेके गए थे?
मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। सर, सिद्धार्थ अपने घर पे भी नहीं मिला। हमने उसको फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसका नंबर ट्रेस करो। सर, आयुष, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ चला गया था? पापा हमको आइसक्रीम खिलाने के बाद करुणा आंटी के घर लेके गए। क्या कर रहे हो? क्या ये बात ठिकाने लगाते हैं। बोल सोमपाल, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए कल सुबह तक। बोल सोमपाल, हमें हमारा पैसा चाहिए कल सुबह तक। मंजू, हमारे लिए खाना मत बनाना, हम घर नहीं आएंगे। मंजू, हमारे लिए खाना मत बनाना, हम घर नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। ये बेटे को, पापा को, बेटे को। इनके साथ जो करना है कीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, हाथ खोलो। आखिर तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। आंखें बंद करो, मिर्ची फेंकने वाली हो पर आयुष को देखो। उसके बाद पापा हमको उन अंकल और आंटी के घर लेके गए। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आयुष यहाँ पर है। हाँ? आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बेटा, हम जल्दी वापस आएंगे। अपना ख्याल रखना। हमारा अंदाजा सही निकला। सिद्धार्थ खुद अपना बदला लेना चाहता था। सिर्फ पप्पू और उसके साथियों का ही नहीं, नवीन का मर्डर भी उसी ने किया है। सर, सिद्धार्थ का फोन ट्रेस हो गया है। ये है उसका एग्जैक्ट लोकेशन। सिद्धार्थ और करुणा की हत्या ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन इन हत्याओं के बाद करुणा के माता पिता का जो बयान सामने आया, उसने इन अपराधों के चौंका देने वाले राज खोल दिए। सर, सिद्धार्थ जी की किडनैपिंग से पहले हमारे घर 2 गुंडे आए थे। अंकल नमस्ते, कैसे हैं अंकल? चल अंदर चल। अबे अंदर चल। फोन लगा लड़की को। फोन लगा, जल्दी लगा। तो लाने चल जा। किसके लग चला? किसके लग? चुप आराम से बात, आराम से करना। आ गया बेटा, बस लग। कब तक आ रही है? बोल। अभी तो फोन किया, आ रही है ना। और उन गुंडों ने करुणा को धमकाया कि अगर वो उन लोगों की बात नहीं मानी तो हम लोगों को मार देंगे। उनकी धमकी से डरकर करुणा ने सिद्धार्थ जी को अपने घर पर बुलाया और उन गुंडों ने सिद्धार्थ जी और उनके बेटे को किडनैप कर लिया। उसके कुछ दिन बाद करुणा का फोन आया। करुणा बोली हम तुरंत ये घर छोड़ दें और कहीं छुप जाए। उसने हम दोनों को तो बचा लिया, लेकिन वो 2 गुंडे इनमें से ही थे? नहीं। आप उनका स्केच बनवा सकते हैं? सर, ये सुलेमान और ये रंजीत, ये पहले भी जेल जा चुके हैं और जिस वक्त ये जेल में थे उस वक्त सिद्धार्थ की बीवी का दोस्त कौशिक भी उसी जेल में था।
मेरी बात सुनिए सर। सर मैं मानते हैं कि हमारे साथ रंजीत और सुलेमान जेल में थे, लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ तूने ही नहीं बल्कि मंजू भी इस प्लान में तेरे साथ थी। हमने कोई प्लानिंग नहीं की सर। हम भला किसी को क्यों मरवाएंगे? क्योंकि आप सिद्धार्थ से इस बात का बदला लेना चाहती थी कि उसने आपके प्रेमी को जेल भिजवाया था। लेकिन सर हम तो तब भी बेकसूर, हमें तो सिद्धार्थ ने फंसा दिया। तो फिर तेरा सिद्धार्थ को मारने का मोटिव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई मोटिव नहीं है सर, प्लीज समझिए। और अगर हमें बदला लेना होता ना तो सिर्फ सिद्धार्थ को मारते। करुणा नवीन को क्यों मारेंगे आप? सिद्धार्थ के साथ हमारा बेटा भी किडनैप हुआ था, भला अपने बच्चे की जान को जोखिम में क्यों डालेंगे हम? कितनी बार मैंने आपसे कुछ नहीं किया हमने। सर ने सिद्धार्थ के किसी भी दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया था, हम तो सिर्फ मंजू को अपने साथ ले जाने आए थे। देख तो फिर कहानी बना रहा। सच सच बोल, असलियत क्या है? सर मैं सच बोल रहा हूँ। बात तो सुनिए और जब तक नहीं उगले तोड़ता रहे। पुलिस के काफी जोर देने के बावजूद भी कौशिक और मंजू ने अपने आप को बेकसूर बताया और उनको अपराधी साबित करने के लिए पुलिस कोई अहम सबूत नहीं जुटा पाई। पुलिस अब इस केस से जुड़े हर सस्पेक्ट के इन अपराधों से जुड़े होने का कनेक्शन तलाश रही थी और इसी कड़ी में एक नई सूचना पुलिस को मिली। सर, खबरों से पता चला है कि रंजीत और सुलेमान जेल से छूटने के बाद सिद्धार्थ के अपंग भाई अशोक के लिए धमकी देने और वसूली जैसा काम करते थे और उसके साथ उन दोनों को कई बार देखा भी गया है। पांडे चल। सुसाइड नहीं, मर्डर लगता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत और सुलेमान से कोई दुश्मनी पाल ली थी सिद्धार्थ के खानदान ने, इसलिए एक के बाद एक सबको मार रहे हैं? हो सकता है कोई तो है जो इस परिवार से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर सिद्धार्थ के घर वालों में से कोई है। सर अगर घर में से कोई है तो वो मंजू, कौशिक, लोकेश, सुनिधि या बिंदिया में से कोई होगा, लेकिन सर इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। पांडे, सिद्धार्थ के बेटे ने बताया था कि किडनैपर्स ने सिद्धार्थ से कुछ ब्लैंक पेपर्स में साइन करवाए थे। पता करो, हाल फिलहाल में सिद्धार्थ की कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर हुई है? सर रजिस्ट्रार ऑफिस से सिद्धार्थ के प्रॉपर्टीज के ये पेपर मिले हैं। और आखिरकार अपराधी को बेनकाब करने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस को मिला। जफर बिलाल गोरखपुरी, जिस खानदान ने तेरी पुश्तें पाली, तूने उन्हीं के साथ दगा किया। हमने सिद्धार्थ को किडनैप करके नवीन को फंसाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ मेरे पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उसे सही में पछतावा था। वो हमारी और बिंदिया की शादी कराने को तैयार था, लेकिन नवीन को हम पे शक हो गया था कि हम ही ने सिद्धार्थ की किडनैपिंग करवाई है। रहने दो सफर, अगर ये नहीं मानेगा तो कानूनी तौर तरीका अपनाएंगे, कि लड़ाई खून खराबा नहीं। हाँ। मैं और जफर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे इतना मारा कि वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहकर आया और मेरी शादी नवीन के साथ करा दी, जो कि मैं नहीं चाहती थी। और जब नवीन और सिद्धार्थ की दुश्मनी हुई तब नवीन मुझे सजा देने लगा। बिंदिया अपना जख्म हमको दिखाती थी और हम भी अपना जख्म नहीं भूल पाए थे। और अशोक को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में पता चल गया था। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को कुछ बताता, हमने उसे मार दिया। हमें पता था कि बहुत जल्द सिद्धार्थ को भी पता चल जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, इसलिए उसका मरना जरूरी था। अरे जफर, आप भैया। भैया। हाँ जफर, हाँ ना, आप बैठो, उनके साथ मैं चाय बना के लाती हूँ।
ना, कर देंगे। क्या किया हुआ है ना वो। करीबी रिश्ते अगर नफरत में बदल जाएं तो उनके बचे रहने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अगर बिखर जाएं तो उन्हें समेट पाना आसान नहीं होता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।